सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लो। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर साधु बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लो। सनातनी कपड़े लत्ते वैष्णव से नहीं थे, परंतु उनका उसका अंतर तो विश्वमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीरों को बुला रहे हैं, परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन है? आप प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं, इन शब्दों ने बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंगे उठने लगी। उन्होंने कहा, हैं, क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं कर रहे हैं? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? वे और किसी को बुलाते होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वे दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लघुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूँ। मैंने आजीवन कामादि षट विकारों की सेवा की है। विषय भोग को ही सुख माना है। दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूँ। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझसे रेखा पापी, अधम, नीच और कुटिल और कौन होगा? प्रभु आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ। आप अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा? प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के शरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रु धारा सनातन के मस्तक को सिंचन कर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ। यो कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी कारा मुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप से सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और उसे स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे बस देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए। मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है? सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़ कर उसके 2 कौपिन बना दिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय ही पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा। तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक ये सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है। मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है। इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताककर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य
रोककर जरा सा अंश भी क्यों शेष क्यों रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने में पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच रहता सो दीन दुखियों में बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हर्ता करता थे, आज वे ही हरिप्रेम की मादकता से मादकता के प्रभाव से ऐसे दिन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें चर्म रोग कुष्ठ हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलाचल पहुंचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हटकर बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श ना करें, मैं अत्यंत नीच तो हुई, इस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो। तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। यो कहकर महाप्रभु ने सनातन जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यही हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूं कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा शोक होता था।